आरसीपी सिंह जनसुराज की पार्टी ज्वाइन की है, अपनी पार्टी को ख़त्म कर दी। आशा, कितने दिनों तक इन्होंने आशा एक नाम की पार्टी बना है, इतने दिनों में जनसुराज ने विलय कर दी है। जनसुराज भी कहाँ जाएगा, कब विलय हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, कब बिक जाएगा, इसका कोनो ठौर ठिकान है। जनसुराज एक्चुअली में अभी मध्यावधि चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, इन सारे चुनावों में इनकी कोई भूमिका रही नहीं है। और अगले विधानसभा का चुनाव भी देखेंगे तो अगले विधानसभा के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं रह जाएगा। आमतौर पे राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेताओं का कहना है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को डर सता रहा है 25 विधानसभा चुनाव को लेकर कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी जो है इस बार खिसकने वाली है। महागठबंधन को डर है कि इस बार महागठबंधन का जितने भी दल हैं 2 अंक में आएगा कि नहीं आएगा, यह देखना है। उनके अस्तित्व पर खतरा है, हमारे अस्तित्व पर खतरा नहीं है। आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां जो है तेज हो चुकी है और बिहार का सियासत देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कि कल जिस तरह से प्रशांत किशोर में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिना हाथ कहे जाते थे आरसीपी सिंह, उन्होंने जो है जनसुराज का दामन थाम लिया है। कहीं ना कहीं जनसुराज का दामन थामने की वजह से साफ तौर पे चर्चा चल रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए आरसीपी सिंह जो है अपने पार्टी को विलय जनसुराज में कर दिएगा। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा जिस तरह से जनसुराज में जो आरसीपी सिंह कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दाहिना हाथ कहे जाते थे, आज कल उन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए जनसुराज का उन्होंने दामन थामा है और अपने पार्टी को जनसुराज में विलय कर दिया है। सोनू जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, आज हमारे साथ रोहतास जिला के प्रभारी श्री अशोक प्रजापति जी हैं, आईटी सेल के जिला अध्यक्ष शशि जी हैं और प्रवक्ता अलग निरंजन जी हैं। आपने जो सवाल कहे हैं, मैं कहना चाहते हैं कि आरसीपी सिंह जनसुराज की पार्टी ज्वाइन की है, अपनी पार्टी को ख़त्म कर दी। आशा, कितने दिनों तक इन्होंने आशा एक नाम की पार्टी बना है, इतने दिनों में जनसुराज ने विलय कर दी है। जनसुराज भी कहाँ जाएगा, कब विलय हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, कब बिक जाएगा, इसका कोनो ठौर ठिकान है? कुछ तो ठौर ठिकान नहीं है। ये लोग अपनी पार्टी बनाते हैं, लोग बनाते हैं पार्टी, सिर्फ उद्देश्य इनका होता है कि पार्टी बनाकर लोगों को सीट दें, लोगों को सीट देकर कुछ अपना रास्ता निकालें, कुछ जो इनका सोच है वो उसको पूरा करें। लेकिन इनकी कोई अस्थाई ये सब चीज़ है नहीं, समझ गए। एक बड़ा ढोल पीटा जा रहा है, जनसुराज के नाम पर एक बहुत बड़ा नगाड़ा बजाया जा रहा है, लेकिन जनसुराज एक्चुअली में अभी मध्यावधि चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, इन सारे चुनावों में इनकी कोई भूमिका रही नहीं है। और अगले विधानसभा का चुनाव भी देखेंगे तो अगले विधानसभा के बाद इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं रह जाएंगे। आप इनका अस्तित्व खत्म होने की बात कर रहे हैं, मगर वहीं पर कल प्रशांत किशोर देखें जो जनसुराज के जो सूत्रधार हैं साहब पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा, जहां पर उनको प्रशासन के द्वारा, नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। और कहीं ना कहीं ये तो भय सता रहा है, साफ तौर पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भय सता रहा है, इसलिए वहां जाने से रोक रहे हैं, प्रशासन से रुकवा रहे हैं उनको। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन किसी गांव में जाने से कि यहाँ लोकतंत्र है, कोई रोकता उकता नहीं है, समझ गए। लेकिन कहीं ना कहीं से आप खुरपात करने जाएंगे, कोई गड़बड़ी करने जाएंगे, कोई आपकी मकसद गलत होगा, तबे कोई वहाँ से रोकने का काम करेगा। यहाँ प्रशासन है, प्रशासन की अपनी सोच है, प्रशासन क्यों रोकी वो प्रशासन बताएगी, हम उसके बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन वैसी कोई बात नहीं। यहाँ बिहार में किसी को कहीं जाने से मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं तो रोका जाता है, लेकिन जो नियम है, नियम के तहत जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। नियम तोड़ कर जाएंगे, अनुशासन तोड़ के जाएंगे तो बात बनती है रोकने की बात। बीते दिनों यहाँ पर राहुल गांधी जी पहुंचे हुए थे, 2 जगह उनका कार्यक्रम था, पटना कार्यक्रम था, दरभंगा कार्यक्रम था, जहां दरभंगा के दलित छात्रावास में वो जा रहे थे, जहां पर प्रशासन ने उनको रोक लिया। और साफ तौर पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के नेता हैं आरोप लगा रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है कहीं ना कहीं ये अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और उन पर एफआईआर कर दिया जाता है। एक चीज़ देखिए, राहुल गांधी की बात रही है, आप जाकर कहीं भी लोगों को भड़काने की बात करेंगे या जातीय दंगा की बात करेंगे, जातीय तनाव पैदा करने वाली बात बनती है, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, समझ गए। इस तरह से करने के उद्देश्य अगर कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप प्रशासन कार्रवाई करेगी। ऐसी संविधान में है कि आप न धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं, न जातीय उन्माद फैला सकते हैं, न जातीय दंगा में किसी को ढकेल सकते हैं। अगर यह मकसद राजीव गांधी का था तो गुलाटी को रोकना वहाँ जरूरत था। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से सियासत जो तेज है और साफ तौर पे राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेताओं का कहना है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को डर सता रहा है 25 विधानसभा चुनाव को लेकर कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी जो है इस बार खिसकने वाली है।
देखिए, राहुल गांधी भले कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जी यहाँ जमीन से, जड़ से यहाँ ताकत में है नीतीश कुमार जी। और अब डर तो विपक्षी को है, महागठबंधन को डर है। इस बार महागठबंधन का जितने भी दल हैं 2 अंक में आएगा कि नहीं आएगा यह देखना है। उनके अस्तित्व पर खतरा है, हमारे अस्तित्व पर खतरा नहीं है। आज हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आने वाले दिनों में भी सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, यह निश्चित है, इसमें कोई दुविधा और द्वंद्व नहीं है। समझ सकते हैं, ये जदयू के जिला अध्यक्ष है, साफ तौर पे इन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। और मैं बता दूं कि जिस तरह से आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के साथ अपनी पार्टी को विलय कर दिया, कहीं ना कहीं डैमेज करने का कहा जा रहा है कि डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो भी जाति से कुर्मी है आरसीपी सिंह, और कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माने जाते थे, मगर उन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया है और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात हुआ। और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार भी मुख्यमंत्री और यहाँ पर एनडीए का ही सरकार बनेगा, इन लोगों को कुछ कहने से होने वाला नहीं है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ स्टॉक के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।